एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है पिछले वीडियो का, जिसमें हम नंबर 1 से लेके 3 तक डिस्कस किए थे, इंक्लूडिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स। तो इस वीडियो में हम लोग 4 से लेके 6 तक डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट होगा ये वीडियो का। तो इसमें हम 4 पहला स्टार्ट करेंगे 4 नंबर के ऊपर। तो ये जो 4 नंबर है ये कहीं ना कहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नंबर है, और इस नंबर के ऊपर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। 4 को लेके मेरा और एक वीडियो भी है, थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 4, ठीक है, उसमें बताया गया है, ठीक है, क्योंकि 4 को लेके बहुत परेशानी है, बहुत डरते हैं लोग। तो उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, थोड़ा सा उस थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए 4 का एक अलग एस्पेक्ट के ऊपर मैंने बात किया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि द चैनल हैज़ बिकम और गॉट द मोनेटाइजेशन टैग। तो आप अभी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैंने रेट जो है बहुत कम रखा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द माइट बी फीस और टाइमिंग इश्यूज एंड ऑल। तो मैंने सोचा है कि कुछ कुछ कोर टॉपिक जो कि क्लासेस में किया जाता है, करवाया जाता है, तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस डालेंगे। जो मेंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। मंथली बहुत ही कम रेट है, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है नंबर 4। तो ये जो 4 नंबर है ये राहु का नंबर है, राहु का नंबर है। तो राहु मीन्स सडननेस, ठीक है। राहु मीन्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। अगर मैं आपको एक वर्ड या फिर 2 वर्ड में समझाऊं तो राहु मीन्स सडननेस एंड राहु मीन्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 4 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में होता है, कहीं पे भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ सडननेस इनके लाइफ में होता ही है। और ऐसे लोग थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, और एक चीज़ है कि ऐसे लोग ना इल्यूशन में थोड़ा सा वो रहते हैं, इल्यूसिव बिहेवियर होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में ही बहुत कुछ चलता है लोगों का, राइट। तो इल्यूशन या फिर इल्यूसिव नेचर या फिर इल्यूसिव बिहेवियर आप इसमें नोट कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया अनप्रेडिक्टेबिलिटी का भी एक फैक्टर है कि ऐसे लोग, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे लोग तुरंत कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अभी कुछ सोचा, कुछ मिनट्स बाद कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा हूँ। उसके बाद जस्ट 10-15 मिनट बाद कुछ और मैं सोच रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी रहता है इन लोगों के अंदर। अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 कहीं पे भी हो, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि सर डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हो तब भी ये होता है या फिर सिर्फ डेस्टिनी होना है? तो डेस्टिनी होने से होगा क्या, ये चीज़ थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाएगा आपको। और अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हो तो तब भी रहेगा सम सॉर्ट, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो डेस्टिनी 4 में ये चीज़ ज़्यादा दिखेगा आपको। बट ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हो तो नहीं दिखेगा, कहीं पे भी हो तब भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप बता सकते हो तो उनको वो हाँ ही बोलेगा नॉर्मली। अच्छा, और क्या है, अगर 4 किसी के डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है आपको तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ऐसे लोगों का फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स भी होता है। अब अच्छा होता है कि बुरा होता है कि प्रॉब्लमेटिक ट्रेवल होता है, वो बात की बात है, लेकिन 4 अगर है तो ट्रेवल देता है। इनफैक्ट डेस्टिनी 4 में, ये आप नोट कर लेना, डेस्टिनी 4 के केस में ऐसे लोगों के बहुत हाई चांसेस होता है अपने होम टाउन से दूर रह के सेटल होना, या फिर बाहर घर या फिर फ्लैट खरीद के वहाँ पे रहना, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। और क्या है, इनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ आप देखोगे डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनका रहेगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखा जाता है डेस्टिनी 4 के केस में। डेस्टिनी 4 में ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि अगर डेस्टिनी किसी का 4 है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ होता ही है। या तो वो कहीं पे रख के भूल जाते हैं, या तो कुछ ना कुछ फिलअप करने के टाइम पे गलत हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। अच्छा, और क्या है, क्योंकि इन लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट माइंडसेट, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस बहुत हाई होता है और बहुत चेंजेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो इसके कारण से होता है क्या, मूड स्विंग्स भी बहुत होता है, ठीक है। तो मूड स्विंग्स भी आप यहाँ पे नोट करो 4 के नंबर के अंदर, कि मूड स्विंग्स ऐसे लोगों के अंदर बहुत होता है। और इस मूड स्विंग के कारण इनके अंदर एग्रेशन आता है। तो एक 9 नंबर का एग्रेशन होता है जो डायरेक्ट एग्रेशन या फिर एग्रेसिव नेचर को शो करता है। 4 वाले केस में 4
डायरेक्टली एग्रेशन को शो नहीं करता है। 4 मूड स्विंग्स देता है जिसके कारण एग्रेशन आता है, खिटखिटापन आप बोल सकते हो इसमें। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। दूसरा है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बोल सकते हो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, मतलब रिसर्च बहुत करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, 7 नंबर भी रिसर्च का है, लेकिन 7 नंबर में होता क्या है, ये 7 नंबर हर एक चीज़ में रिसर्च कहीं ना कहीं, फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चनिंग करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन 4 का ऐसा है, किसी अगर टॉपिक के ऊपर ये घुस जाते हैं तो उसको लेके रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इन डेप्थ चले जाएंगे, ऐसा है, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में स्पेशली। ठीक है। अच्छा, और क्या है, दे आर द रिस्क टेकर। तो ये ऐसे लोग बहुत रिस्क लेते हैं लाइफ में, जो दूसरे लोग नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि ऐसे लोग थोड़े से रिस्क लेंगे अपने फ़ायदे के लिए। अगर उस रिस्क लेने से मेरा खुद का फ़ायदा हो रहा है तभी कहीं ना कहीं रिस्क ले सकते हैं। या फिर कोई अपना है, मान लो वो प्रॉब्लम में है या फिर थोड़े से डेंजर सिचुएशन में है, तो अपना है तो ये बचा लेगा, रिस्क ले लेगा। तो ऐसा है, आप मान के चलो, मतलब वो डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर समय ये रिस्क लेगा। जो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर इनका। अच्छा, और क्या है, मैंने ये बता ही दिया कि रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं इनका, तो रिपीटेटिव थॉट्स भी अलग से आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ है कि क्योंकि इनका रिपीटेटिव थॉट्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक अजीब सा एक्सपेक्टेशन भी होता है, जो कि मतलब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बहुत हाई लेवल का होता है। मतलब मान लो वो मिडिल क्लास इंसान है, वो सोचेगा बहुत बड़ी कुछ, मतलब बड़ा कुछ करने का, बहुत बड़ा बिजनेस खोलने का, बहुत बड़ा कुछ कंपनी खोलने का। तो ये एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन उनका ऐसा रहता है, जिसके कारण होता क्या है ना, इतना एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, अल्टीमेटली उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब वो सोचते जब, मतलब थिंग्स विल गो ऑन इन देयर माइंड, एक्चुअली वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो एग्जीक्यूशन में ना बहुत प्रॉब्लम होता है इनका। लेकिन अगर ये थोड़ा सा विजडम देके, थोड़ा सा पेशेंस रखे, तो ये बहुत बड़ी जगह पे जा सकता है अगर ये उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे। क्योंकि इनका जो माइंडसेट है ये बहुत, मतलब यू कैन से टू गुड है। मतलब कोई इंसान अगर कुछ नहीं सोच पा रहा है, तो कोई इंसान अगर कुछ नहीं सोच पा रहा है तो ये उस जगह पे सोच सकता है। तो ऐसा है 4 नंबर। तो 4 नंबर की अपनी एक क्वालिटी है। ठीक है, और कहने का आप ये बोल सकते हो ये 4 या फिर राहु एक ऐसा नंबर है जो एक, मतलब 180 डिग्री टर्न कर सकता है किसी भी चीज़ को, अपने आइडियाज़ से, मतलब ऐसा है। ठीक है, एकदम नया लेवल पे ले सकता है, कुछ भी ले जा सकता है कोई भी चीज़ को। तो वो चीज़ एक होता है। अच्छा, और एक चीज़ है 4 की क्वालिटीज़ में कि ऐसे लोग एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते हैं, एडवेंचरस लाइफ को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये लोग एडवेंचरस लाइफ को पसंद भी करते हैं और इनके साथ एडवेंचरस चीज़ें होती भी है। ठीक है, थोड़े से सडननेस का कारक ग्रह है ना, तो कारक नंबर है बोल सकते हो इसमें। तो अचानक से चीज़ें होता है, मतलब खराब भी होता है तो सडन होता है, अच्छा भी होता है तो सडन होता है। तो 4 नंबर सडननेस का कारक है, मतलब ऐसा है। अच्छा, अभी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि डेस्टिनी के ऊपर देख लेते हैं कि जैसे कि अगर किसी का डेस्टिनी 4 होता है, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर डेस्टिनी इक्वल्स टू 4 होता है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप नोट करना। नंबर 1, अगर डेस्टिनी 4 होता है तो कहीं ना कहीं मैंने वो बताया कि एक आउट ऑफ होम टाउन सेटलमेंट की चांसेस बहुत हाई रहता है। नंबर 2, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होता है, गलत लिख रहा हूँ स्पेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होता है ना, वो खराब होने के चांसेस बहुत हाई रहता है, फ्रीक्वेंट डिस्टर्ब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इन लोगों का। तीसरा होता है ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स या फिर जो होते हैं ना, मतलब रिलेशनशिप के मामले में ये थोड़े से डेंजर रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप कटने के बहुत हाई चांसेस रहता है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बहुत हाई चांसेस रहता है। और आप ये भी बोल सकते हो इनका कहीं ना कहीं पहला जो रिलेशनशिप होता है तो 90% केसेस में वो कट जाता है। ये भी बहुत हाई एक चीज़ चांस देखा गया है जो होता है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ही ख़राब होता है, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है। मैंने ऐसा देखा है कि अगर किसी का डेस्टिनी 4 है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कुछ भी आइटम्स इनका ख़राब हो जाता है जनरली। जैसे कि मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ
कि एक वो क्लाइंट था, वो कुछ भी अगर लाइक खरीदता है, मान लो जो नल है, पानी का नल है, ठीक है, जो स्टील का नल होता है ना, वो भी खराब हो सकता है उनका। मतलब मैंने देखा है कि बार बार वो जो है ना, शावर का जो स्टील का शावर होता है बाथरूम पे, वो लगाया, 2 हफ्ता चला, उसके बाद अचानक से निकल गया, मतलब खुल के आ गया हाथ में, ऐसा टाइप का ना। जो नल है, स्टील का नल है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ इनका लगा रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं, कुछ ना कुछ इनका मतलब कहीं ना कहीं होता क्या है ना। अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो डेस्टिनी 4 में, या फिर मतलब डेस्टिनी 4 में स्पेशली, कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण से होता क्या है, बहुत बार थोड़े से सस्ते चीज़ भी खरीद लेते हैं। इनको लगता है कि ये तो सस्ता है और अच्छा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा वो खरीदेंगे, अल्टीमेटली जाके वो होगा नहीं। मतलब आप एक चीज़ आप मतलब एक अगर पर्टिकुलर वर्ड में बोलूँ तो जुगाड़ू टाइप के होते हैं, तो जुगाड़ से करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बेस्ट वर्ड होगा कि जुगाड़ू होते हैं, तो जुगाड़ से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार अच्छा रिजल्ट मिलता है इन लोगों को। लेकिन मेजोरिटी केसेस में अगर डेस्टिनी 4 रहता है तो जुगाड़ लगाने से वो रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो जुगाड़ काम नहीं करता बहुत बार, तो ये चीज़ एक होता है। अच्छा, और एक चीज़ है मैं वहाँ पे बताना भूल गया, 4 जो नंबर है, अगर डेस्टिनी 4 है या फिर 4 कहीं पे भी आ जाए, इनका लॉसेस, खर्चे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाता है। सिंपल बात, मतलब दे आर वेरी मच प्रोन टू एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस बेसिकली। तो ये एक पॉइंट है इसमें। तो 4 में मोटा मोटा यही है, ठीक है। अभी आते हैं मल्टीप्लिसिटी में। मल्टीपल 4 जो है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है जनरली। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। पहले थ्योरी समझ लेते हैं क्या है। तो इनका वही है, सबको पता है शायद, कि ऑड इवन का एक कॉन्सेप्ट होता है 4 में। आई थिंक इतने दिनों से आप लोग देख रहे हो न्यूमरोलॉजी के वीडियोस, तो ये चीज़ आपको समझ आ ही गया होगा कि ऑड और इवन का एक कॉन्सेप्ट रहता है 4 में। तो ऑड मतलब एक बार 4 आना या फिर 3 बार 4 आना। इवन में 2 बार या तो 4 आना या तो 4 बार 4 आना ग्रेड में। तो ये 2 सिचुएशन हो सकते हैं। तो नॉर्मली थ्योरी ऐसा कहता है कि अगर ऑड 4 है तो ये नेगेटिव है, सॉरी, अगर ऑड 4 है तो ये नेगेटिव है, प्रॉब्लम्स लाता है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी जो है वो नहीं देता है, कम कर देता है। मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये भी मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं। एक तो ये ऑड 4 में ये होता है। इवन 4 में ऐसा माना जाता है कि इवन 4 में प्रॉब्लम्स तो आता है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आता है, ये भी थोड़ा सा आप नोट करना। प्रॉब्लम्स जो है इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें प्लस सॉल्यूशन मिलता है, इसमें सॉल्यूशन मिलता है इस प्रॉब्लम का, ऐसा थ्योरी में माना जाता है। लेकिन प्रेडिक्शन पर्पस से, ठीक है, प्रेडिक्शन पर्पस से आप ऐसा सोच सकते हो, 4 अगर आपको दिख रहा है तो मेजोरिटी केसेस में ये नेगेटिव साइड में ही काम करता है, वो इवन है, ऑड है, कैसे भी है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख देना, कैसे भी 4 आए वो प्रॉब्लम देता है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो आएगा ही, अब तुम्हें सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तो सेकेंडरी बात है। मुझे अब पहले तो मुझे प्रेडिक्शन देना है कि 4 आ रहा है तो प्रॉब्लम तो देगा ही है, तो दैट इज द थिंग। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज कि अगर मान लो किसी का डेस्टिनी 4 है और उसमें अगर 4 की दशा आ रहा है, अब 4 की दशा अगर किसी का डेस्टिनी 4 है और 4 की दशा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डेस्टिनी नंबर का ही दशा आ रहा है। उस केस में बाकी सारे प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन मनी एंड पावर इसमें मिलता है। मनी एंड पावर इसमें मिलता है उनको। तो इसका आप ये बोल सकते हो कि अगर डेस्टिनी 4 आ जाए, मतलब डेस्टिनी 4 की दशा आता है, तो उस केस में पैसे से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स नहीं रहता है, पावर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स नहीं रहता है, कुछ और प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, हेल्थ का हो जाए, ठीक है, ब्रेकअप का हो जाए, रिलेशनशिप का हो जाए, तो काइंड ऑफ होते, मतलब ऐसा टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 के ऊपर चर्चा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, जैसे कि इसमें और एक चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ऑड मल्टीप्लिसिटी 4 आता है तो 4 की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ने की चांसेस होता है, जैसे कि इल्यूजन बहुत बढ़ जाना, एग्जीक्यूशन पावर और भी कम हो जाना,
ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, तो ऐसा जो चीज़ें हैं ना, तो ये आप मतलब समझ सकते हो, मतलब ऐसे, ठीक है। तो वो थोड़े से नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है वो बढ़ जाता है और पॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाता है ऑड 4 में, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ओके ओके, सो अभी आते हैं निम्नोलॉजी नंबर 5 के ऊपर। ये जो 5 है, सिंपल बात मैं आपको अगर लिख के बताऊं तो ऐसा है, 5 बेसिकली मनी का नंबर है। 5 बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ क्या है कि 5 जो है इंटेलेक्चुअल एंड कैलकुलेशन का नंबर है, मतलब ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 5 से ना ये नंबर, ये जो वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत बहुत ज़्यादा यू नो बहुत कनेक्टेड, आप ऐसा समझ सकते हो। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इनका है 5 के अंदर। तो ये जो है ना, ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। मैंने बताया ना कि कैलकुलेटिव पावर है, इंटेलेक्चुअल है, तो लॉजिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि बिकॉज दे आर वेरी मच लॉजिकल, और कहीं ना कहीं थोड़े से कम्युनिकेशंस जो है, क्योंकि 5 कम्युनिकेशन का नंबर है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों को। तो होता क्या है, बहुत बार लॉजिकल थिंकिंग की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से, यहाँ पे और एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन, ऐसे लोग ना कम्युनिकेशन तो अच्छा करते ही हैं, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इनको बहुत अच्छा आता भी है और करते भी हैं, लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ दैट हाई टेंडेंसी ऑफ कम्युनिकेशन और लॉजिकल थिंकिंग इसके साथ कनेक्ट हो जाने से क्या होता है, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोल देते हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि 5 नंबर जो है ना, ऐसे लोग फन लविंग भी होते हैं। तो आप देखोगे इसमें भी एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काम करता है। तो आप देखोगे हंसते हंसते ना, हंसी मजाक करते करते बहुत लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वहाँ कुछ सिचुएशन बताना नहीं चाहिए, तो वो भी एक फैक्टर है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का। तो दोनों एस्पेक्ट में आप 5 को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की तरह ट्रीट कर सकते हो या फिर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और क्या है, बिकॉज अच्छा, मनी से जुड़ा हुआ नंबर है ना, तो दे आर वेरी मच मनी माइंडेड। तो मनी थोड़ा सा कमाने में, खुद का कुछ करने में, सिंपल बात अगर मैं बोलूँ ना, 5 नंबर अगर किसी के पास होता है, डेस्टिनी हो, डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हो, दशा में भी इनफैक्ट अगर आ जाता है, तो वो 5 नंबर हमेशा इसको ऐसा थिंकिंग प्रोसेस देगा कि खुद का कुछ करना है। चाहे वो जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर 5 है तो खुद का कुछ करना है, डेफिनेटली इनके दिमाग में रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई हाउसवाइफ है, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 है, तो कहीं ना कहीं इनका हमेशा से कुछ सपना रहता है कि मैं खुद का कुछ करूं, ठीक है। हो सकता है कुछ बड़ी बिजनेस ना भी अगर वो कर पाए, तो छोटी मोटी बिजनेस या फिर ट्यूशन पढ़ा के भी कुछ ना कुछ इनका, मतलब इनका रहता है कि अपने पास कुछ मनी हो, ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का। अच्छा, और क्या है, इनका थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मनी का नंबर है तो बिजनेस का, और मैंने बताया कैसे लोगों का थोड़ा सा वो रहता है कि खुद का कुछ करो, तो बिजनेस माइंड बहुत ज़्यादा चलता है इनका। अच्छा, और क्या है, दे आर वेरी मच इमोशनली, आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसे लोग ना इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि 2 कारण है। एक तो ये है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकर है, प्रैक्टिकल है, और दूसरी बात ऐसा है कि थोड़े से मनी या फिर फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा इनका वो रहता है, इंपॉर्टेंस वो देते हैं। तो किसी ना कहीं से आप देखोगे ये 2 प्रॉपर्टी अगर कनेक्टेड रहता है ना, तो ऐसे लोग इमोशंस या फिर फीलिंग्स को उतना ज़्यादा आप देखोगे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपके सामने कोई इंसान अगर आके रो रहा है या फिर इमोशनल है, तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे उसकी सिचुएशन, उसकी फीलिंग्स को ना समझ के उसकी सिचुएशन को आप एनालाइज करोगे, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हो सकता है आपको लगे कि उतना भी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप का सिचुएशन है भी नहीं, तो बंदा आके रो रहा है, क्या फ़ायदा इस रोने का, मतलब उस सेंस में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे आप उसको उसके इमोशंस को उतना ज़्यादा कदर नहीं दोगे, तो आपको लगेगा कि इमोशन उतना ज़्यादा सिचुएशन तो ख़राब है नहीं, बेकार के रो रहा है, ऐसा टाइप का लॉजिकल थिंकिंग लगा के, ठीक है। अच्छा, और क्या है, दे आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट मनी, मनी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं हमेशा क्लास में भी देता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे से सुन रहे तो उनको पता होगा कि बेसिकली मान लो कोई किसी का हस्बैंड है, तो हस्बैंड ने मान लो वाइफ को 50 रुपये दिया,
और बोला कि बाज़ार से कुछ एक सामान लेके आओ, और वाइफ मान लीजिए वो गई और जो सामान जो 50 रुपये का था तो कहीं ना कहीं 5 रुपये या 10 रुपये ज़्यादा मतलब खर्च करके वो सामान लेके आए वो वाइफ। अगर हस्बैंड को ये पता चला तो कहीं ना कहीं इसको मतलब हाथ मतलब जो है ना वो सिर पे आ जाएगा कि यार 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, तुम कैसा, मतलब तुम्हें खरीदना भी नहीं आता, तुम क्यों इतना पैसा दिया, मतलब उसको लेके बहुत पॉजिटिवनेस दिखाएगा कि 5-10 रुपये चला गया, लाइक दैट। तो उनका थोड़ा सा ये पॉइंट भी रहता है। अगर डेस्टिनी में होता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखेगा। अगर सपो मतलब बाकी नंबर्स के अंदर होता है, डेट ऑफ बर्थ कहीं पे भी हो जाए, तो वो चीज़ का थोड़ा सा आपको वो मतलब थोड़ा सा टिंक्चर ऑफ इट आपको दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। और मैंने बताया वैसे भी कि जो है ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ा होता है इन लोगों का। यहाँ पे एक मिथ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत जगह पे ऐसा सिखाया जाता है कि 5 अगर नंबर है तो ऐसे लोग अपने एज से यंगर दिखेंगे, मतलब इनका जो एज है उससे कहीं गुना यंगर दिखता है, बट ऐसा नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ये न्यूमरोलॉजी में काम नहीं करेगा। ये अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे 5 हो जाए या फिर डेस्टिनी 5 हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान दिखने में यंगर दिखेगा या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। दूसरी बात ये है, अगर 5 रहता है किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग इनका रहता है। एक कॉम्बिनेशन तो है 7-5 का कॉम्बिनेशन, उसमें तो अट्रैक्टिव योग होता ही है, लेकिन 5 अपने में थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग कई करता है। कैसे करता है मैं बता दूं, बिकॉज दे आर वेरी मच गुड इन कम्युनिकेशन ना, और हंसी मजाक करते हैं ना। तो आप देखोगे कोई भी, जैसे कि एक लड़की का एग्जाम्पल ले लो, एक पार्टी में मतलब एक लड़की गई है, वो लड़की की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है एंड वो हंसी मजाक भी बहुत करती है। तो आप देखोगे उस जो अपोजिट जेंडर का जो फोकस है ना वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आता है। ये होता है नॉर्मली। सिर्फ अपोजिट जेंडर अगर अभी बोलो, अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है ना तो नॉर्मली रिस्पेक्ट क्या होता है जेंडर, कोई भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर मतलब थोड़ा सा देखेगा कि ये कौन है, मतलब ऐसा टाइप का। तो उस सेंस में आप देखोगे कि 5 नंबर थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस या फिर अट्रैक्शन वाला मैटर भी 5 में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अभी मल्टीप्लिसिटी में आ जाते हैं कि मल्टीपल 5 का क्या रोल है इसमें। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि 5 अगर मल्टीप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है। इस केस में भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि अगर मान लो 5 मल्टीपल है, मान लो दो डबल आ गया फिर ट्रिपल आ गया, तो इस केस में होता क्या है ना, नॉर्मली जो मनी पार्ट है, मनी वो रहता है, मनी का कुछ लॉस वगैरह नहीं होता है। अभी इसमें वो फ्रॉड वाला मुझे पता है कि आपके दिमाग में फ्रॉड वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो मैं अभी जस्ट क्लियर करूंगा। सिर्फ अगर नॉर्मल 5 की बात करें, नॉर्मल 5, तो इसमें क्या होता है, पैसा जो है ना वो रहता है, सिंपल बात, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम इन लोगों का हो जाता है, ठीक है। अभी अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, मान लो जो फ्रॉड वाला कॉम्बिनेशन, तो फ्रॉड करना और फ्रॉड होना यही मेनली मोटा मोटा है, ठीक है। तो मल्टीपल 5 में होता क्या है ना, ग्रिड में अगर आपको दिख रहा है मल्टीपल 5 है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे लोग फ्रॉड जो है करते हैं, मतलब करने के चांसेस होते हैं। और दूसरा केस है फ्रॉड, आप मान के चलो होना। दो केसेस होते हैं, या तो फ्रॉड वो लोग करेंगे या तो फ्रॉड उनके साथ होगा। तो ये होता कब है, सिंपल बात, अगर फ्रॉड जो होना उसको अगर मैं डिस्कस करूं, उस केस में अगर फीमेल नंबर्स विथ मल्टीपल 5 होता है, मान लो फीमेल नंबर्स विथ मल्टीपल 5 होता है, इस केस में एक चांसेस बनता है कि फ्रॉड होना। फीमेल नंबर्स कौन कौन सा है, 6, 2, 8। अगर ग्रिड को आप एनालाइज करो, उसमें अगर मेल नंबर से ज़्यादा फीमेल नंबर्स है या फिर इंटेंसिटी ज़्यादा है फीमेल नंबर्स की, तो उस केस में फ्रॉड हो जाता है। इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के बहुत हाई चांसेस बढ़ जाता है। मेल नंबर्स कौन सा है, 3, 1, 9, ठीक है। तो 6 to 8 के केस में अगर 6 to 8 3, 1, 9 से ज़्यादा है तो इस केस में फ्रॉड एक होने के चांसेस है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल 5 भी होना चाहिए। और कौन सा केस है, अगर 5 मतलब मल्टीपल 5
और 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रिड में। मतलब मान लो ग्रिड है, 9 एब्सेंट है मान लो, इसमें मल्टीपल 5 है और इसमें 4 है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी फ्रॉड, इसमें भी फ्रॉड होने के बहुत हाई चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये 2 मोटा मोटा कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्रॉड होता है। बाकी अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो इंसान कहीं ना कहीं अगर 555 हो जाता है, ये ध्यान से समझना, 555 अगर हो जाता है, 55 में फिर भी मैंने एक्सपीरियंस, मतलब अगर मैं खुद की एक्सपीरियंस बताऊं तो 55 में भी उतना ज़्यादा वो इंसान फ्रॉड करता नहीं। 555 में ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है कि फ्रॉड टेंडेंसी थोड़ा सा हाई रहता है 555 के केस में। और ये सेकेंड वाला पॉइंट नहीं है अगर ग्रिड में, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांसेस हाई हो जाता है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, इसमें हालांकि फ्रॉड तो उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या ना, इंसान बार्गेनिंग उतना अच्छा कर नहीं पाता है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, 5 जो है ना, ये बार्गेनिंग नंबर भी आप बोल सकते हो कि 5 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, ये थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशन भी एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अगर मान लो 9 जो है 5 से ज़्यादा है ग्रिड में, मान लो 999 है और सिंगल 5 है, 999 है, 55 है, 999 है, सिंगल 5 है, तो इसमें हो क्या रहा है, 9 ज़्यादा है 5 से। इस केस में इंसान सोचेगा कम, काम ज़्यादा करेगा, क्योंकि 9 क्या है, एक्टिवनेस का कारक है, 5 क्या है, कैलकुलेशन का कारक है। तो 5 क्या हो रहा है, कम हो रहा है 9 से, तो कैलकुलेशन कम करेगा, एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, तो होगा क्या, बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी पैसा दे देना, ऐसा टाइप का होता है। तो इसमें फ्रॉड होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रॉड ये 2 ही केसेस हैं, लेकिन इसमें फ्रॉड होने के चांसेस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर ऐसा कोई इंसान है तो इसमें तो कहीं ना कहीं होने के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन प्रॉपरली अगर प्रैक्टिकल सेंस की बात करें तो बार्गेनिंग वाले मैटर्स में ऐसे लोग ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसा है। हालांकि ये पॉइंट्स में भी वही सेम ही चीज़ है, बार्गेनिंग अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन ये पर्टिकुलरली फ्रॉड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 वाले केस। अभी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप मान लो कि 5 किसी का डेस्टिनी है, ठीक है, 5 किसी का डेस्टिनी है, तो होगा क्या कि ऐसे लोग थोड़े से आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा सिचुएशंस को, मतलब कोई भी सिचुएशन को ना थोड़ा सा फाइनेंशियल वे में देखना इनका थोड़ा सा हैबिट रहता है। कोई सिचुएशन को फाइनेंशियली देखना, मतलब जैसे कि रिलेशनशिप के केस में अगर देखा जाए तो पैसा 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 कमाने के पीछे भागेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपने पार्टनर को। तो ये एक चीज़, अगर पार्टनर कुछ बोलता भी है, मतलब बोलती भी है या फिर बोलता है, वॉट एवर इट इज रिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर, तो कहीं ना कहीं इनका एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि देखो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी कमाना पड़ेगा, पैसा अगर नहीं आएगा तो हमारी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आएगा, पैसा अगर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें जो तुम चाहोगे वो कैसे दूंगा। तो उसको भी थोड़ा सा पैसे से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा टाइप का थोड़ा सा वो उनका रहता है। ठीक है, अच्छा, इसमें और एक चीज़ है ना, इनका थोड़ा सा वो भी रहता है, बिकॉज दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो किसी का भी थोड़ा सा वो हार्ट ब्रेक कर सकते, कुछ भी बोलते हैं, ये भी एक आपका फंडा, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा 5। ओके, सो 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट नंबर के आते हैं इस वीडियो का, जो है 6। ठीक है, तो 6 नंबर जो है, अच्छा मैंने बताया नहीं उसमें कि मरकरी जो मतलब 5 नंबर जो है मरकरी का नंबर है, तो वो मैंने वो चीज़ मिस हो गया, हालांकि शायद आपको पता होगा 5 नंबर जो है मरकरी का नंबर। तो अच्छा, 6 नंबर जो है वेनस का नंबर है, शुक्रदेव। ठीक है, तो अभी इसका जो मेजर ट्रेट है कि थोड़ा बहुत आइडिया अगर एस्ट्रोलॉजी का है तो आप समझ सकते हो कि शुक्र जो है फैशन का कारक है, ब्यूटीनेस का कारक है, ऐसा बोलते हैं नॉर्मल। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ठीक है, शायद मैंने इससे पहले की भी वीडियो में बताया था कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है हम कभी भी एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट फील्ड में यूज़ नहीं करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है ना ये रिलेटिव है बेसिकली ये वर्ड। मुझे अगर कोई ब्यूटीफुल लगता है तो दूसरे को ना भी लग सकता है, तो ये एक वो है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना एट्रैक्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एट्रैक्टिव आप बोल सकते हो कि 6 नंबर एट्रैक्टिवनेस का कारक है। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे, ब्यूटीफुल जो है यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो इसके अंडर में जो चीज़ें आता है
वो ये है कि अट्रैक्टिव ओरा है या फिर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगा इनका, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग कहीं ना कहीं रोमांटिक बहुत होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रोमांटिक इंक्लाइनेशन बहुत होते हैं, और जो थोड़ा सा फिल्मी वाला रोमांटिसिज्म होता है ना, वो थोड़ा सा इनके अंदर रहता है, शाहरुख खान वाला या फिर ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, ऐसे लोग ना थोड़े से कोड़लसम होते हैं, झगड़े वगैरह में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं, अगर कुछ मतलब स्पेशली अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो, कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट दिखता है तो आप मान के चलो ये लोग वहाँ पे झगड़े कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। तो कोरलसम एटीट्यूड तो होता ही है, स्पेशली विथ ऑपोजिट जेंडर। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 6 है, कहीं पे भी है, डिस्नी 6 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली 6 अगर कहीं पे भी हो, डिस्नी हो, कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ में हो, तो इनका ऑपोजिट जेंडर के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है। मतलब इनका ऐसा रहता है कि डिस्कशन करते करते कन्वर्सेशन शुरू होगा, झगड़े में एंड होगा ठीक है, मेजोरिटी केसेस में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन का जो फंडा है ना, थोड़ा सा वो नेगेटिव साइड में जाने के चांसेस हाई रहते हैं इन लोगों के साथ। अच्छा, और क्या है, इनका थोड़ा सा हर्ष स्पीच भी होता है, हर्ष स्पीच। अभी हर्ष स्पीच का अगर आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ लो इंडिया के हिसाब से या फिर हमारे देश के हिसाब से, कि थोड़ा सा गाली गलौज करना ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। नॉर्मली क्या होता है, क्या है, लड़के या फिर मेल जो है ना, हर्ष लैंग्वेज या फिर गाली गलौज नॉर्मली करते हैं इंडिया में अभी भी। लेकिन लड़कियों के केस में अभी भी इंडिया में 65% ऐसे भी लड़कियां हैं या फिर 70% ऐसी भी लड़कियां हैं जो अभी भी गाली गलौज उतना नहीं करती। तो 6 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में होता है तो एक फेज, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हो लाइफ लॉन्ग, या फिर एक फेज ऐसा आता है जिसमें गाली गलौज करना इनका स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा बीइंग अ गर्ल ऐसा देखा जाता है, ठीक है। एंड स्थान के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से आप ऐसा देख सकते हो। तो मोटा मोटा हर्ष लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ है, हर्ष लैंग्वेज ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हर्ष रहता है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा दिल पे चुकने वाला बात करते हैं ऐसे लोग, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर हर्ष लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसलिए हर्ष लैंग्वेज वाला वर्ड जो है ना, इसमें ज़्यादा फिट है। मतलब हम हर्ष लैंग्वेज वाला जो वर्ड है इसको 9 नंबर के अंदर में नहीं रखे हैं, क्योंकि 9 नंबर में भी हर्ष लैंग्वेज यूज करता है गुस्से में, लेकिन 6 वाला हर्ष लैंग्वेज थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, थोड़ा सा दिल पे चुकने वाला हर्ष लैंग्वेज यूज करते हैं ऐसा, इसलिए पर्टिकुलर 6 में ये हर्ष लैंग्वेज वाला वर्ड जो है ना, इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, और क्या है, ऐसे लोग ना एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब पार्टीज में जाना, मज़े करना, मतलब फन 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 एटीट्यूड रखना है, फिर एंजॉय करना लाइफ को, वो चीज़ इनका ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ है ना, 6 में थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हाई रहता है। सिंपल बात, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत हाई रहता है, ठीक है। मतलब अगर ये लोग कुछ खरीदते हैं या तो ब्रांडेड खरीदेंगे, मतलब ऐसा आप मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो लोकल शॉप में या फिर ड्रेस के, मतलब कोई दुकान है मान लो ड्रेसेस की फुटपाथ में, उसमें वही ड्रेस बिक रहा है, सेम टू सेम वही ब्रांड का, लेकिन वो वहाँ से नहीं खरीदेंगे, वो वही सेम ड्रेस सेम ब्रांड का ज़्यादा पैसा देके मॉल से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा वो रहता है। अगर गाड़ी खरीदेंगे तो बड़ी मतलब लंबी गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ थिंग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये एक है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा। और क्या है, अपनी खुद की बॉडी शेप के ऊपर थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है, बॉडी वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है कि कहीं मैं दुबली जो ज़्यादा नहीं हो रहा, कहीं मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें इनका रहता है। और 6 के साथ अगर 9 भी रहता है ना चार्ट में, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिम एंथुसियास्ट भी होते हैं, क्योंकि 6 क्या है, बॉडी शेपिंग का थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रहना, और 9 जो है एक्टिवनेस, जिम, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज का कारक है। तो क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा जिम एंथुसियास्ट कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हो 6-9 का। तो ये थोड़ा सा टिप है, साइड बाय साइड में दे रहा हूँ, ठीक है, काम आ जाएगा आपको साइड बाय साइड। तो ये है, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं। और क्या है, 6 में नॉर्मली अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो, अगर किसी के बाई बर्थ 6 होता है या फिर डेस्टिनी में 6 होता है, और अगर इसमें थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड है, अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट सपोर्ट करता है इसके साथ भी, तो अफेयर होने के चांसेस हाई हो जाता है। और एक सर्टेन एज में अगर 6 आपको दिख रहा है दशा में या फिर ऐसा कुछ, तो भी इसमें रिलेशनशिप या फिर अफेयर होने के चांसेस हाई रखता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मैटर है, उसमें हम डायरेक्टली 6 देख के उतना ज़्यादा हम नहीं बताएंगे,
उससे पहले हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का हेल्प ले लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताना भी थोड़ा सा रिस्की होता है, सीरियस होता है चीज़ें। अगर वो थोड़ा सा भी प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाता है तो क्या होगा, वो मैरिड लाइफ खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम उसको सिर्फ न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हालांकि वो भी कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी ना ही करें तो अच्छा है। उसके पहले थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजी को चेक कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके उसके बाद हम बताएंगे तो सही रहेगा वो। ठीक है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रेडिक्ट करना गलत है, सही नहीं होगा कहीं ना कहीं। बट हम रिलेशनशिप का अनुमान या फिर जो है प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अगर 6 नंबर के ऊपर डिपेंड करके, राइट। तो कहीं ना कहीं 6 जो नंबर है वो रोमांटिसिज्म का नंबर है और रिलेशनशिप होने का भी नंबर है, अफेयर होने का मतलब अफेयर होने का भी नंबर है 6। और बाई बर्थ अगर 6 होता है, दे आर वेरी मच प्रोन टू अफेयर्स, तो ये आप मान के चलो। अगर डेस्टिनी 6 होता है वो चीज़ और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर लड़के जैसे कि बोलता है ना डेस्टिनी 6, ये कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लवर बॉय कॉम्बिनेशन। मतलब जो है ना, डेस्टिनी अगर किसी 6 है तो अगर कोई लड़का है तो उसको बोलते हैं लवर बॉय, थोड़ा सा वो मैटर रहता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और मैंने वो तो बता ही दिया कि थोड़े से वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होता है अपोजिट जेंडर के साथ, वो भी एक फंडा इनका देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी भी बात पे तो ये चीज़ होता है। और कहना कि ये तो है ही कि इनके साथ ना एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन लंबे टाइम तक के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, चिढ़ने वाला एटीट्यूड हो रहता है इनका, तो बहुत जल्दी ये उसमें हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी आते हैं मल्टीप्लिसिटी में। तो मल्टीप्लिसिटी में होता क्या है, मल्टीप्लिसिटी में 666 हो जाए, 666 हो जाए, वट एवर इट इज। तो मल्टीपल 6 में 2 पॉइंट होता है। नंबर 1, प्रोफेशन में प्रॉब्लम या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो ये 2 जगह पे प्रॉब्लम दिखता है मल्टीपल 6 के केस में। अभी 666 के केस में ना स्पेशली सबसे ज़्यादा देखा गया है, 666 के केस में प्रोफेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली ग्रेड पूरा नेगेटिव है तो उस केस में आप तो बोल ही दोगे कि ये प्रोफेशन से जुड़ा प्रॉब्लम है ही, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। ग्रेड अगर ओवरऑल नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है, हर जगह से ही प्रॉब्लम आने के चांसेस है। वो हम वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, स्थान काल पात्र के अनुसार। लेकिन मोटा मोटा ये प्रोफेशन रिलेशनशिप दोनों में ही प्रॉब्लम देने वाला मतलब मल्टीप्लिसिटी वाला नंबर है। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो। दूसरा है मल्टीपल 6 में भी एक सेपरेशन वाला चांसेस बनता है, सेपरेशन वाला चांसेस बनता है, लेकिन इसमें से सेपरेशन होता नहीं है। सेपरेशन चांसेस मतलब सेपरेशन वाला चांसेस बनता है क्योंकि झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ा देता है, कॉन्फ्लिक्टिंग जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि सेपरेशन का ख्याल आ जाता है। क्या आता है, सेपरेशन का ख्याल आता है, लेकिन इसमें सेपरेशन एक्चुअल में होता मतलब बहुत कम चांसेस होता है सेपरेशन होने का। सेपरेशन का नंबर कुछ और है। ठीक है, वो हम बात करेंगे फ्यूचर में जब हम इवेंट प्रेडिक्शन करेंगे उस केस में। ये मोटा मोटा इसमें सेपरेशन का जो है ना भावना या फिर ख्याल लाता है, लेकिन होता नहीं है इस केस में, ज़्यादातर केसेस में। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल 6 वाला नंबर। और वही है कि मल्टीपल 6 अगर हो रहा है तो 6 की नेगेटिव क्वालिटीज़ बढ़ने के चांसेस है, हार्श लैंग्वेज और भी ज़्यादा हो जाए, कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो खिटखिटापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हम देखेंगे। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, अगर अच्छा और एक चीज़ है 6 जो है, आप ये चीज़ बताना मैं भूल गया, 6 जो है लग्जरी का नंबर है। क्या इसका लग्जरी का, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना भूल गया। लग्जरी का नंबर है तो 6 हमेशा लग्जरी देता है। लग्जरी देने का मतलब है इस टाइम पे आप कुछ ना कुछ खरीदोगे, देखोगे आप कभी भी अगर 6 की दशा है ना, हिट कर रहा है पॉजिटिव वे में, तो आप इस टाइम पे कुछ ना कुछ खरीदते हो। ये आप नोट कर लेना, कोई अगर डेट ऑफ बर्थ में लगा के एक बार देख लेना, आप ये लग जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल हो जाता है 6 तो इसमें लग्जरी कम हो जाता है, लग्जरी जो है इस केस में कम हो जाता है। इनफैक्ट लग्जरी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना है, अगर डेस्टिनी इक्वल्स टू 6 है, डेस्टिनी अगर 6 है और 6 की दशा आता है, 6 की दशा आना मतलब डेस्टिनी 6 और 6 की दशा आना का मतलब है डेस्टिनी नंबर का दशा आना 6 के केस में, तो इसमें लग्जरी जो है वो रहता है। लेकिन बाकी जो ये जो रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम है ये भी होता है। सिर्फ इतना ही है
डेस्टिनी 6 का अगर दशा आता है तो उसके इसमें लग्जरी रहेगा, बाकी सारे प्रॉब्लम्स इसमें रहेगा। इतना सिर्फ बेनिफिट होता है डेस्टिनी नंबर 6 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर कंप्लीट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम 7, 8, 9 बाकी के लास्ट 3 नंबर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। और दूसरी बात, मेंबरशिप, जैसे कि मैंने कहा मेंबरशिप यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है मैंने, तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये चीज़ है क्या, तो थोड़ा सा मैं बता दूँ। मेंबरशिप का मैटर ऐसा है कि अगर आप मेंबर्स होते हो तो उसमें कुछ कम, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट आपको मंथली पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, कुछ ऐसा कुछ मेंबर्स वाला वीडियोस होता है, वो थोड़ा सा क्लासेस के टॉपिक के ऊपर भी होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ, वो वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, इतना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। ठीक है, या फिर अब ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ये भी प्लान किया है कि सब लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस कम होता है हम लोगों का, इसी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो बहुत सारे केस डिस्कशंस वाले वीडियोस भी मेंबर्स वीडियो के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, और पेशेंस रखिए, अगले वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।